ओके, हाय एवरीवन। सो हम स्टार्ट करेंगे डिफ्रैक्शन के बारे में। ओके, और डिफ्रैक्शन में हमारे पास दो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, एक फ्रेनेल डिफ्रैक्शन और एक फ्रॉनहोफर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ये जो स्टार्ट कर रहे हैं वो फ्रेनेल वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो डिफ्रैक्शन में मैं सबसे पहले बता देती हूँ कि डिफ्रैक्शन क्या है और फिर इसमें फ्रेनेल वाली कैटेगरी क्या है। डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन आप लोगों ने बहुत बार अपनी क्लास एलिमेंट्री क्लासेस में देखा होगा। सपोज कहीं से कोई लाइट आती है और आपने यहाँ पे कुछ ऐसा बैरियर लगा रखा है, अवरोधक लगा रखा है, तो यहाँ से तो लाइट रुक जाएगी, यहाँ से भी लाइट रुक जाएगी और बीच में से इजीली चली जाएगी। इसके किनारों पे क्या होगा, किनारों पे क्या होता है कि लाइट आई और टकरा के इधर चली गई, और किनारों पे लाइट आई और टकरा के इधर चली गई। सो किनारों से किसी मतलब बैरियर के किनारे पे लाइट का आना और आके उससे टकरा के मुड़ जाना, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से मुड़ जाना, इस मुड़ जाना वाली जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसे हम क्या कहते हैं, डिफ्रैक्शन। अब होता क्या है हमारे पास, सो मतलब एक तरह से क्या हो रहा है कि डिफ्रेक्शन की वजह से हमें वैसे लाइट कहाँ तक मिलनी चाहिए थी, हमें लाइट सिर्फ यहाँ तक मिल, अगर स्क्रीन यहाँ पे रखी हुई है, ये वाले पार्ट में सिर्फ लाइट दिखनी चाहिए थी, बट क्योंकि वो मुड़ के इधर चली गई, मुड़ के इधर चली गई, सो ये जो एरिया था इसे हम बोलते हैं, ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेडो बोलते हैं, ज्यामितीय छाया, ज्योमेट्रिकल शेडो। सो इसकी डेफिनेशन में एक बार आपके पास रीड कर देती हूँ कि जो लाइट वेव्स होती हैं, जब वो किसी बहुत ही छोटे से होल या फिर किसी बैरियर के तेज जो किनारे होते हैं उनको टच करती हुई जाती है, तो वहां से वो मुड़ जाती है और मुड़कर ये ज्योमेट्रिकल शेडो वाला जो रीजन है, ज्यामितीय छाया वाला जो क्षेत्र है, इसमें चली जाती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्रेक्शन कहते हैं। डिफ्रेक्शन जो होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो जो आप यहाँ पर अवरोधक ले रहे हो उसका साइज क्या है, यानी वो पार्ट जहां से लाइट इजीली पास हो सकती है उसका साइज क्या है, और जो लाइट आप डाल रहे हो उसकी वेवलेंथ क्या है। तो सपोज अगर मान लीजिए यहाँ से मेरी लाइट आएगी और ये जो आपने होल लिया है इसका साइज आपके पास है ए, और जो वेवलेंथ आपने लिया है इसका साइज है हमारे पास लेमडा। तो अगर आपको स्क्रीन पर डिफ्रेक्शन जो है वो क्लियरली देखना है, डिफ्रैक्शन तभी होगा जब आपके पास ए बाई लैम्डा का जो रेशियो आता है वो हमारे पास 50 से ज्यादा होना चाहिए, सॉरी 50 से ज्यादा नहीं, कम होना चाहिए। ए बाई लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, 50 से कम होती है तो हमें डिफ्रैक्शन देखने को मिलेगा। और अगर हमारे पास ए बाई लैम्डा का मान 50 से ज्यादा हो जाता है एक्सपेरिमेंटली, तो हमें डिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलता है। अब इसका डेली लाइफ में चेक कर लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि जो ए और लैम्डा है इनका डिफरेंस, इनका जो ऑर्डर है, क्योंकि 50 इतना ज्यादा ऑर्डर में डिफरेंस नहीं लाएगा, सो जो लैम्डा है उसका जो साइज हो, लैम्डा का जो वैल्यू होगी उसमें जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर हमारे पास ए का होना चाहिए, क्योंकि इनका जो डिफरेंस है वो 50 ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है ए और लैम्डा में। तो हमारे पास इसका मतलब ये है कि लाइट वेव में और साउंड वेव में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जो लाइट वेव होती है हमारी, हमने देखा है रेड कलर की लाइट या ब्लू कलर की लाइट, ये हमारे पास क्या होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से शुरू होती है वाइट ब्लू कलर की, और लास्ट रेड हमारे पास कितनी जाती है, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूँ तो मुझे 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो लाइट की वेवलेंथ आती है वो आपके पास आती है 10⁻⁻7 मीटर। लैम्डा इतना आ रहा है, इसका मतलब जो डेली लाइफ में जहां से लाइट मुड़ेगी, वो जो ब्लॉक्स ले रहे हैं मुड़, मतलब जो बैरियर हम ले रहे हैं उन बैरियर का साइज भी कितना होना चाहिए, 10⁻⁻7 मीटर का। लेकिन अगर आप अपने रूम में बात करो, घरों में बात करो, तो घरों में जहां से आपके गेट लगे हुए हैं, विंडोज है, जहां जहां से मतलब किनारे से लाइट मुड़ के बाहर जा सके, तो गेट और विंडो का साइज हमारे पास कितना होता है, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, मतलब मीटर में होता है। करेक्ट, हमारे पास कितना होता है, मीटर में होता है। ये हमारे पास मीटर में होता है। तो कहाँ तो ये हमारे पास मीटर के ऑर्डर की है और कहाँ ये 10⁻⁻7 में जा रहा है। सो इनका आपस में ये 50 वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी कभी, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है। इसलिए अगर आप एक कमरे में लाइट जलाते हो और अगर आपने गेट दरवाजे खिड़कियां सारी बंद कर दी है, तो उस कमरे के अलावा बाहर वो लाइट नहीं जाती है, क्योंकि लाइट का डिफ्रेक्शन नहीं हो पाया आपके दरवाजों और खिड़कियों से। लेकिन यहीं पे अगर आप साउंड वेव ले लेते हो, तो साउंड वेव की जो लैम्डा होती है वो लगभग 1 मीटर की होती है।
साउंड वेव हमारे पास कितनी होती है, 1 मीटर के ऑर्डर की होती है। और हमारे गेट, दरवाजे, खिड़कियां ये भी कितने हैं, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। तो ये काफी मैचिंग हो रही है। इसलिए अगर आप एक कमरे में हो, दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दो, फिर अगर आप जोर से चिल्लाओ तो आपकी आवाज जो है वो बाहर चली जाती है दूसरे कमरे में, क्योंकि जो गेट और खिड़कियां हैं उनसे साउंड का डिफ्रेक्शन आसानी से, इसीलिए हमारे डेली लाइफ में हमें लाइट का डिफ्रेक्शन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन साउंड का डिफ्रेक्शन देखने को मिलता है। सो ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि हम लाइट का डिफ्रेक्शन हमें क्यों नहीं दिखता है, साउंड का क्यों दिखता है। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन पे। तो टाइप्स ऑफ डिफ्रेक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हमारे पास है फ्रेनेल। अगर मान लीजिए आपका सोर्स यहाँ रखा हुआ है और जो बैरियर है वो आपने यहाँ रखा हुआ है और स्क्रीन आपने यहाँ रखी है, तो जो आपका बैरियर है जहां से डिफ्रेक्शन होगा, उस बैरियर से लाइट का सोर्स और स्क्रीन अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे हो, फाइनाइट मतलब परिमित, कुछ लिमिटेड डिस्टेंस पे हो, ये डिस्टेंस आपके पास लिमिटेड हो, तो इस टाइप का जो डिफ्रेक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेनेल डिफ्रेक्शन कहेंगे। ओके। इसमें हमारे पास जो वेव फ्रंट होते हैं, मैं बता देती हूँ हमारे पास वेव फ्रंट क्या होते हैं। कोई सोर्स आप लेते हैं, सपोज पॉइंट सोर्स है, तो उससे जो लाइट वेव है वो चारों तरफ निकलती है, और किसी भी टाइम पे आपकी इन सारे पॉइंट्स को अगर मिलाते हो तो उसका आकार कैसा हो जाता है, आपके पास स्फेरिकल साइज हो जाता है। और अगर आप पॉइंट सोर्स ना लेके कोई लंबा सा लैंप ले लो, तो लैंप में क्या होगा, इसकी लाइट चारों तरफ फैलेगी, चारों तरफ फैलेगी तो वो किस रूप में फैलती जाएगी, सिलेंडर के रूप में फैलती जाएगी, क्योंकि आपने लिया ही साइज क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का लिया है। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी जो लाइट फैल रही है, ये आगे जो वेव फ्रंट बढ़ रहे हैं ये स्फेरिकल शेप के दिख रहे हैं या फिर सिलेंड्रिकल शेप के दिख रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या होगा, सोर्स आपने यहीं पे रखा है तो लाइट यहीं से स्टार्ट होगी और ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट ही रहेगा यहाँ पे। या फिर अगर सिलेंडर का सोर्स लिया है, इस तरह से लंबा सा लैंप लिया है, तो उसके चारों तरफ जो लाइट फैलेगी वो सिलेंड्रिकल शेप की ही रहेगी, वो अपना शेप चेंज नहीं करेगी। तो फ्रेनेल में हमेशा ध्यान रखना, जो वेव फ्रंट यानी तरंगाग्र जिसको हम बोलते हैं, वो अगर इन्वॉल्व है तो या तो गोलीय होंगे या बेलनाकार होंगे। सेकेंड टाइप का हमारे पास आता है फ्रॉनहोफर, जिसको हम अलग से बाद में पढ़ेंगे। फ्रॉनहोफर में हमारे पास क्या होता है, अगर हमारा बैरियर यहाँ रखा हुआ है तो जो सोर्स होगा, सोर्स हमारा और ये हमारा जो बैरियर है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट होती है। इसी तरह से जो स्क्रीन है वो बीच में हमारे पास डिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट होती है। सो अगर ये इससे फाइनाइट डिस्टेंस पे ना हो तो उस कंडीशन में जो डिफ्रेक्शन होगा उसे हम क्या कहेंगे, फ्रॉनहोफर कहेंगे। और इसमें जो वेव फ्रंट हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं, वेव फ्रंट्स जो होते हैं वो ध्यान रखना, उसमें जैसे स्फेरिकल और सिलेंड्रिक थे ना, इसमें हमारे पास क्या होगा, प्लेन होंगे। अच्छा, ये प्लेन क्यों होंगे थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया है सोर्स एस, तो इससे लाइट ऐसे जाएगी, ठीक है, और ऐसे फैलती जाएगी। सो ये जो लाइट है देखो, ये इधर कर्वेचर होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है हमारे पास। और सो आप देख सकते हैं कि ये इधर मुड़ रहा है, उसके बाद जैसे जैसे ये दूर जाता जाएगा, बेसिकली ये जो लाइनें हैं वो और इनका कर्वेचर घटता जा रहा है, कर्वेचर घटता जा रहा है। लास्ट में क्या होगा, ये फैलते फैलते बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, पर ये तब होगा जब सोर्स से हम बहुत दूर हैं। और इस बार हमने क्या किया है, ये जो बैरियर लिया है वो सोर्स से इतना दूर लिया है जहां तक ये जो कर्व है वो हमें दिखना खत्म हो जाएगा, और आपकी जो लाइट है वो किस फॉर्म में पहुंचेगी, प्लेन वेव फ्रंट के फॉर्म में पहुंचेगी। तो इसमें जो वेव फ्रंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, प्लेन होते हैं। अब आप सोचेंगे जब इन्फिनिटी पे है तो हम ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं, राइट। तो इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं होता है कि सोर्स को इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इसका ये मतलब होता है कि सोर्स फाइनाइट पे ही है, लेकिन हमने यहाँ पे लेंस लगा दिया और उस लेंस से जो रेज है वो आपके क्या हो गई, पैरेलल हो गई। और पैरेलल रेज हमारे पास आ रही है, वो कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, इन्फिनिटी से। तो यहाँ पे हमारे पास एक लेंस होता है, फिर आपके पास यहाँ पे हमारे पास बैरियर होता है, वहां इसका डिफ्रेक्शन होता है, डिफ्रेक्शन के बाद भी ये रेस क्या होती है, मुड़ जाती है, लेकिन ये रहती पैरेलल ही है। तो ये भी आगे जाके कहाँ पर मिलेगी, इन्फिनिटी पे। तो एक तरह से आपकी जो स्क्रीन है वो कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, पर वो रख नहीं सकते, तो हम यहाँ क्या करते हैं, लेंस लगा के फिर से इनको एक पॉइंट पे फोकस करते हैं और स्क्रीन रख देते हैं। तो एक्चुअल में हमारी स्क्रीन और सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे ही है, लेकिन वो इसको क्या दिखाई देगा, बैरियर क्या सोचेगा कि इन पैरेलल रेस मेरे ऊपर आ रही है, और अगर पैरेलल आ रही है तो वो कहाँ से आ रही है, इन्फिनिटी से।
और उसके बाद जा भी कहाँ पे रही है, पैरेलल जा रही है, तो जहां कहाँ पे रही होगी, इन्फिनिटी पे। इसलिए हम कहते हैं कि फ्रॉनहोफर में जो सोर्स होता है और जो स्क्रीन होती है वो हमारी बैरियर से कहाँ पे होती है, इन्फिनिटी डिस्टेंस पे होती है। सो ये हमारा था जनरल इंट्रोडक्शन था हमारा इस चैप्टर का। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, फ्रेनेल के जो डिफ्रैक्शन है उससे अलग अलग टाइप के बैरियर से उसका डिफ्रैक्शन होगा तो वो कैसा दिखाई देगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।